Assalamu alaikum. Welcome to my channel, Graphene Academy of Sciences with Learn with Ease. Okay, students, today our topic of discussion is Newton's second law of motion. In previous topic, we discussed about the Newton's first law of motion. Hopefully, आपको वो topic clear हो गया होगा. तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ को विच इज़ रेलिवेंट टू द मोशन आल्सो, बट देयर आर सम कंडीशंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर. ओके स्टूडेंट, ये न्यूटन के जितने भी लॉज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आते हैं, लेकिन उतने ही इजी हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लें. बेसिकली न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हो किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये क्या करता है, उस बॉडी को एक्सेलरेट करवाता है. ठीक है. अब ये जो फोर्स लगती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सेलरेशन के, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के. दोनों सूरतों में ठीक है, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट के. अब आप कहोगे कि भाई ये क्या बात हुई. ठीक है, इसका क्या मतलब है. यानी मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी एक्सेलरेशन है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर मैं ये कहती हूँ कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, या फिर मैं ये कह रही हूँ कि एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, यानी मास की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इसका आप ऐसे ही कह लो कि जैसे आप गाड़ी है ना, गाड़ी चलाते हो. ठीक है, आप क्या करते हो, एक्सेलरेटर पे पाँव रखते हो. जितनी ज़्यादा फोर्स लगाते हो तो एक्सेलरेशन उतना बढ़ता है, जितना एक्सेलरेशन बढ़ता है तो उतनी स्पीड में गाड़ी भी चलती है. तो इसका ये मतलब एक कॉमन एग्जांपल है कि ऑलवेज जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स, यानी जितनी ज़्यादा फोर्स है उतना ही ज़्यादा उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. इसकी और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं. जितनी फोर्स के साथ आप किसी भी फुटबॉल को किक करते हो उतनी स्पीड के साथ वो जाता है, उतनी एक्सेलरेशन के साथ वो मूव करता है. इसी तरह अब किसी भी ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन और मास जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. लेट्स सपोज कोई किसी चीज़ का वेट ज़्यादा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है, और जब आप उसको एक्सेलरेट यानी आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे, एक्सेलरेशन जो है उसके ऊपर कम प्रोड्यूस होगा. यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है ना, तो उसके अंदर जो प्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, कम होगी. ठीक है, और इसी तरह मास कम होगा तो उस चीज़ को मूव कराना आपके लिए आसान होगा. इसका मतलब है उसके अंदर एक्सेलरेशन ज़्यादा है, यानी एक अपोजिट किस्म का एक ताल्लुक है, इन्वर्स रिलेशन है. इसलिए हम कहते हैं कि ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम. तो यही बेसिकली कंसेप्ट है न्यूटन के सेकंड लॉ का, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि इफ़ अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, द अप्लाइड फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्सेलरेशन एंड द एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो इसको फिर मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया गया है, मैथमेटिकली इसकी डेरिवेशन है. ये फिर फार्मूला जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है जो कि आपने करना है, उसको मैं आपको बताऊंगी. जैसे यहाँ पे मैथमेटिकली देखें तो ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, यानी ए ज़्यादा तो एफ ज़्यादा, ए कम तो एफ भी कम. यानी आप एक्सेलरेशन गाड़ी का आहिस्ता फोर्स लगाते हो तो फिर ज़ाहिर है फोर्स कम लगेगी, एक्सेलरेशन भी कम होगा, स्पीड कम होगी. ज़्यादा लगाओगे तो ज़्यादा होगी. ठीक है, इसी तरह अब हैवी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आप एक्सेलरेशन लगाओगे, जितनी फोर्स लगाओगे तो उसके अंदर मूवमेंट कम होगी, यानी इन्वर्स रिलेशन है. जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हो तो ए इज़ प्रोपोर्शनल टू एफ बाय एम. साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कट होता है तो एक कांस्टेंट आता है. ठीक है, तो ए इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट एफ डिवाइड बाय एम. अगर हम वैल्यूज़ देखें, अगर हम ये देखें ऐसा यूनिट के मुताबिक एम की वैल्यू 1 पुट करें, इसी तरह ए की वैल्यू जो है वो भी 1 ms2 पुट करें, एफ़ की वैल्यू 1, एंड देन हम देखेंगे कि जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 है. तो इसको इस 1 को आप लिखें ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो ए इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1f डिवाइड बाई एम. अगर आपको फोर्स का फार्मूला निकालना है तो एम जो है वो ए की तरफ जाकर एम ए बना देगा और एफ़ किसकी इक्वल आ जाएगा, एम ए. ठीक है, तो इस तरह हम फोर्स की जो यूनिट बनाते हैं न्यूटन के, उसकी यूनिट बनेगी. और जो न्यूटन है बेसिकली वो फोर्स है जो कि प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, और ऐसी बॉडी में जिसका मास कितना होगा, 1 kg होगा. तो ये सिंपल सा लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ है. स्लाइड की इमेजेस लगाए हैं जिसके मैं कुछ की पॉइंट्स भी मेंशन है स्लाइड के अंदर. नंबर 1 के ऊपर उसकी डेफिनेशन है, सेकंड के अंदर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, कुछ एग्जांपल्स हैं, दैन डेरिवेशन को एक्सप्लेन किया गया है. तो काइंडली आप उनको भी देखिएगा. इसी तरह न्यूटन के सेकंड लॉ से रेलेवेंट है इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन वेलोसिटी. अब ये भी बात आपको पता होगी कि फोर्स का क्या इफेक्ट है वेलोसिटी के ऊपर. यानी आप जितनी फोर्स लगाते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा हो सकती है. अगर गाड़ी ने मूव करना है, फोर्स उसकी डायरेक्शन में लग रही है तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी ना, कम तो नहीं होगी. लेकिन उसकी स्पीड की अपोजिट फोर्स लगेगी तो फिर तो उसकी कम हो जाएगी वेलोसिटी. ठीक है ना. फोर्स इसी तरह जब आप लगाते हो किसी भी चीज़ में तो डायरेक्शन उसकी मूव
चेंज तो होती है, ठीक है, उससे उसकी वेलोसिटी में फ़र्क पड़ता है। यानी वेलोसिटी और फोर्स का एक डायरेक्ट रिलेशन है। फोर्स क्या करती है, जब भी लगती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन, हर चीज़ को चेंज कर सकती है। तो ये एक बेसिकली एक सिंपल सा रिलेशन है, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन वेलोसिटी। इसकी भी स्लाइड जो है मैंने लगा दी है, तो आपको वहाँ से इजी लगे आप वहाँ से कर लें, और आपको बुक वाला इजी लगता है, वैसे बुक वाला थोड़ा इजी है, ये सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल चीज़ें इन्होंने मेंशन की हैं, तो आप कर लेंगे, आपके लिए आसानी होगी। ये स्टूडेंट यहाँ बोर्ड के अंदर आपको देखें, यहाँ पे मैथमेटिकली इस चीज़ को डिस्कस किया गया है। यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, यानी फोर्स ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इसी तरह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/m के। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है, A इज़ प्रोपोर्शनल टू F/m। इसी तरह हम कहते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करें तो कांस्टेंट की इक्वल है, तो किसकी इक्वल आ जाएगा, F/m के। कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हो तो A इज इक्वल टू F/m। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर m जो है वो दूसरी तरफ जाएगा, F इज इक्वल टू m ए, या फिर F इज इक्वल टू m ए आप इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, अगर हम इसको यूनिट्स की फॉर्म में दिखाते हैं तो मैस जो है इसकी यूनिट होती है kg, एंड देन a की यूनिट होती है ms-2। तो बेसिकली इसकी यूनिट क्या है, F इजिकल टू क्या होता है, kg ms-2, या फिर इसे न्यूटन भी कहते हैं। उसके बाद हम देखा होगा 1 न्यूटन को डिफाइन किया गया है। बेसिकली जब भी यूनिट को डिफाइन किया जाता है ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला, क्योंकि फोर्स की यूनिट है न्यूटन, मैस की है kg, और एक्सेलरेशन की है ms-2। तो वो जो डेफिनेशन है ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो जिसके अंदर 1 न्यूटन की फोर्स प्रोड्यूस होगी, अगर उसका जो बॉडी का मास है वो 1 kg हो और वो एक्सेलरेट करे ms-2 से, ठीक है, तो उस सूरत में जो उसकी फोर्स होगी वो क्या कहलाएगी, 1 न्यूटन। ठीक है, तो बेसिकली देखें कि फोर्स विल बी 1 न्यूटन इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास ऑफ 1 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 ms-2। तो आप इस फार्मूला की मदद से 1 न्यूटन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, इजी लग रहा होगा। ठीक है, मैथमेटिकली बुक के अंदर जो है वो इक्वेशंस की फॉर्म में अगर नहीं बताया हुआ, 1-2 को कंबाइन करना है कैसे बनी है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।